सभी आराधकों को साध्वी श्री चैत्य शास्त्री जी का धर्म लाभ। आज 15 फरवरी 2021 सोमवार। नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। एसो पंचरमुक्कारो सबभावप्रणासरणो, मंगलाणम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरु मंत्र। नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये। आज हमारा प्रवचन का विषय है संज्ञा का परिचय और संज्ञा के विविध भेद को हम आज चिंतन करेंगे। देखो, संज्ञा यानी क्या? तो संज्ञा एक ज्ञान का प्रकार भी है और सामान्य रूप से उसका अर्थ किया जाए तो संज्ञा यानी इच्छा, अनुभूति, जिसकी सतत जीव को चिंतन रहता है, जिसका ज्ञान रहता है, उसे संज्ञा कहते हैं। शास्त्र के अंदर 4 प्रकार बताए हुए हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 प्रकार जिसके अंदर जीव सतत लिप्त रहता है। सामान्य रूप से जीव को अगर पूरे दिन की जो भी उसकी सोच है उसके अंदर देखे तो ये 4 में से ही एक का विचार उसके अंदर रहता है। इसे ही तो तोड़ने का अवसर ये मनुष्य भाव मिला है। अनादि काल से ये संज्ञा के अंदर जीव लिप्त रहा है। ज्ञान मिलने के बाद ये संज्ञा को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। हम सबसे पहले देखें नंबर 1, आहार संज्ञा। आहार संज्ञा का अर्थ क्या है कि जीव को खाने की इच्छा, मन में खाने की सोच या खाना पाने के लिए जो जो पुरुषार्थ करता है वो सब आहार संज्ञा में आ जाता है। अभी हम देखें तो आप सामान्य रूप से आप लोग यही बोलेंगे, हमें कोई खाने की ऐसी इच्छा नहीं होती, रूटीन हमारा चल रहा है। नहीं, आप जो 12 महीने का अनाज भरते वो भी एक खाने की आहार संज्ञा का कारण है। आपको जो सुबह शाम की भी इच्छा होती है वो आहार संज्ञा का कारण, वो छूटेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर अवेयर रखना है। दिन के 8 से 10 घंटे जो मेहनत कर रहे हो उसमें तो आहार संज्ञा का कारण है। तो आहार संज्ञा अनादि काल से है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव में था, बेइंद्रिय जीव में था, द्विइंद्रिय में था, चौरिंद्रिय में था, पंचेंद्रिय में था या मनुष्य भाव में था। आहार के बिना जीव नहीं रह सकता। उसको तुरंत ही जन्म के साथ ही आहार की इच्छा होती है और वो खाना सीख जाता है। आज तक एक भी जीव ऐसा नहीं हुआ है संसार के अंदर कि जिसको खाना नहीं आता है, जो बरोबर नहीं सीखा हो। हर कोई खाता है, अपने अपने तरीके से खा। ये आहार संज्ञा को तोड़ना है। तोड़ना है यानी अनहारी पद तो सबको चाहिए। परमात्मा के पास जाते हैं तब भी हम यही भाव करते हैं कि अनहारी पद मुझे चाहिए प्रभु, आप जैसे अनहारी हो गए वैसे मुझे अनहारी बनना है। लेकिन ऐसे तो नहीं बनेंगे। उसके लिए अंदर के परिणाम को चेक करना पड़ेगा। बाहर से आपकी प्रवृत्ति जो भी आप संसार में हो, जो हिसाब से करनी पड़ती है, उसके लिए मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके अंदर मन में जो सोच चल रही है, अंदर जो विचार चल रहे हैं, उसके अंदर आहार संज्ञा कितना काम करती है उसके ऊपर आपको काम करना है। वो कितना कम हो रहा है, उसकी सोच कितनी कम हो रही है। क्योंकि बाहर की प्रवृत्ति में तो छोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, त्याग करने वाले भी मिल जाएंगे, उपवास करेंगे, लेकिन उपवास के बाद वो आहार संज्ञा पे कितना कंट्रोल आया है, उसके भावों में कितना परिवर्तन आया है। आंबिल करने के बाद भी, आंबिल के समय भी आहार संज्ञा के प्रति क्या रुचि है, वो तो देखो कोई भी इंसान बता नहीं सकता। खुद आत्मा खुद ही जानता है, जीव खुद ही खुद की आहार संज्ञा के ऊपर काम कर सकता है। जगत का दूसरा इंसान कोई भी जीव के लिए नहीं बोल पाता है। दूसरे नंबर में आती है भय संज्ञा। जब से जीव का जन्म होता है, मरण तक हमेशा कोई न कोई के अंदर वो जुड़ा हुआ रहता है। आपको लगेगा ऐसा क्या भय होता है? तो देखो, शरीर में रोग का भय। शास्त्र के अंदर तो 7 प्रकार के भय बताए हैं: आदान भय, आजीविका भय,
अकस्मात भय, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, अपयश भय, ऐसे अलग अलग 7 भय में जीव रहता है। हम सामान्य रूप से उसका अर्थ करते हैं तो हर एक जीव को इन्हीं कोई एक भय के अंदर वो जुड़ा हुआ रहता है। जब संसार में द्रव्य यानी कि पैसे अच्छे मिल गए तो उसको वो टिकाने का भय है, कोई नहीं ले उसका भय है, मेरे से किसी का बढ़ न जाए उसका भय है। दूसरी तरह से हम देखें तो किसी को अकस्मात का भय रहता है, कहीं कोई घटना न घट जाए, कोई दुर्घटना में कोई मुश्किल ना आ जाए, तो ऐसे भी है। जैसे कि कुदरत में कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो उसमें कहीं जीव नहीं अटक जाए उसका भी भय रहता है। कोई हमारा ले नहीं ले यानी कि चोरी का भय रहता है। किसी को यह भव का भय है, किसी को परलोक नहीं बिगड़ जाए उसका भय है। परमात्मा ने एक भी भय रखने के लिए ना बोला है। हर भय जीव के परिणाम को बिगाड़ देता है। निर्भयता होना बहुत ही आवश्यक है। समझदारी पूर्वक की निर्भयता काम की है। कई लोग पाप करने में निर्भय रहते हैं तो वो तीव्र निकाचित कर्म मानते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि हमें ये सब भयों से मुक्त होके आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि यह 7 भय में से एक की भय मुझे नहीं सताना चाहिए, उसके लिए आप करेंगे क्या? सिर्फ ये जानने से तो आपके भय खत्म नहीं हो जाएंगे। यह सब भयों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा भय है। किसी को रोग का भय रहता है तो किसी को पैसे का भय रहता है, किसी को संबंधों का भय रहता है तो किसी को समाज का भय रहता है। कौन सा भय आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी है, उसके ऊपर आपको काम करना है। तभी काम कैसे करेंगे? तो पहले तो उसको देखना है, फिर जब जब यह भय आता है तब आपको उसके ऊपर अवेयर रखना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं महाराज साहब हम मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं इतना जरूर कहती हूँ कि विचार करना भी अपने हाथ में है और विचार को तोड़ना भी अपने हाथ में है। आप जितने जागरूक रहेंगे आपके लिए उतनी अपनी धर्म ध्यान, अपनी साधना वो धर्म ध्यान हो गई। आप जितने अजागरूक रहे, प्रमाद में गए, तो आप अधर्म में। तो इतना ध्यान रखना कि जितनी जागृति आपकी ज्यादा उतने आप धर्म के प्रति ज्यादा। अभी तीसरे नंबर में आता है मैथुन संज्ञा। अब ब्रह्म भौतिक पदार्थों के अंदर सतत रुचि, वो सब मैथुन संज्ञा में आता है। देखो भौतिक पदार्थ, उसके अंदर मटेरियलिस्टिक सब चीजें आती है जिसके अंदर जीव को हमेशा लिप्त रहना अच्छा लगता है। वापरते समय जितना वो कर्म नहीं बंद करता, उसकी जगह वो उसके बाद अनुबंध करता है अनुमोदना करके। ये सबसे ज्यादा कर्म बंध का कारण है। भौतिक सामग्री में आपका घर का फर्नीचर देख लो, घर देख लो, गाड़ी देख लो, आप जो चीज यूज करते हो वो सभी चीजें देख लो। सबके अंदर जितनी आसक्ति ज्यादा उतना आपका कर्मबंध तीव्र हो जाता है। तो ये हो गई मैथुन संज्ञा। जीव को उसके प्रति सजग रहना है। देखो ये सब चीजें ऐसी है कि अनादिकाल से इसके संस्कार पड़े हुए हैं, तो क्षण में ये सब संस्कार नहीं जाएंगे। लेकिन ये गलत है। इतना जब बोध होगा, उतने जब जीव को समझ आएगा तो कहीं ना कहीं अटकेगा। और चौथे नंबर में आती है परिग्रह संज्ञा। अनादि काल से जीव को इकट्ठा करने की ही संज्ञा रही है, परिग्रह ही रहा है। कितना चाहिए जीव को? अपने जीवन के एक क्षण का भी उसको भरोसा नहीं है कि कल जिएंगे या नहीं जिएंगे, लेकिन फिर भी इतना उसको परिग्रह की इच्छा रहती है। जरूरत अलग बात हो गई, और परिग्रह संज्ञा की जो तीव्रता है
वो जीव को पतन की ओर लेके जाते हैं। कहाँ अटकेगा ये जीव? जितनी तीव्रता उसके परिग्रह संज्ञाएं, उतना वो हिंसा ज्यादा करता है। हिंसा उसके जीवन में ज्यादा होती है। जो महापरिग्रही होता है वो महाहिंसक भी होता है। इसीलिए इतना बहुत ध्यान रखना है कि हमें हिंसक नहीं बनना है। हमें पहले अपने परिग्रह को देखना है, कहाँ ज्यादा है उसके ऊपर अवय रखना है और उससे निवृत्ति पाना है। ठाणांग सूत्र के अंदर यही संज्ञा के और 10 प्रकार बताए हैं। चौथे उद्देश्य में 4 प्रकार है और वही सूत्र के अंदर 10वें उद्देश्य में उसके 10 प्रकार बताए हैं। तो यह संज्ञा के और कौन से 10 प्रकार है कि जीव जिसमें सतत व्यस्त रहता है, उसके अंदर लगा रहता है, वो हम कल के प्रवचन में समझेंगे। देखिए, आप सभी श्रोतावर्ग यह 4 संज्ञा के अंदर पहले खुद को जानिए कि कहाँ अटके हो, क्योंकि अनादि काल से यह 4 संज्ञा जीव को है ही, और उसमें किसी को तीव्र है तो किसी को मंद है, लेकिन है जरूर। तो इसमें से निवृत्ति पाने के लिए साधना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपनी उपासना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कुछ धर्म कर सको ना कर सको, लेकिन यह 4 संज्ञा के अंदर आपकी जागृति आ गई तो अपने आप आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बाहर से कोई बदलाव अगर नहीं आ सका तो चलेगा, लेकिन अपने विचारों पे जरूर आप कंट्रोल कर सकते हो। जितनी विचार शुद्धि उतना धर्म है, जितनी विचार शुद्धि और जागरूकता उतना आप धर्म की ओर हो, और जितना आपका विचार अशुद्ध प्रमाद वो आप अधर्म की ओर हो, हिंसा की ओर हो। बस आप सभी जागरूक रहे और धर्म की ओर आगे बढ़े। यही शुभ मंगल कामना के साथ शुभम भवतु।